हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे स्कॉर्पियोज़ के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी स्कॉर्पियो है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट स्कॉर्पियोज़ याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, आपको जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है इस रीडिंग से। इसको बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपनी सिचुएशन के ऊपर। मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जितना भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट स्कॉर्पियोज। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेजेस के साथ। उसके बाद देखेंगे आपका लव, आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। ओके, सो वी हैव नर्चरिंग. What else for my Scorpios here? Grounding, interesting. And breath. Okay, so Scorpios, first of all, मैं यही कहूँगी, you need to take out some time. बहुत रश कर रहे हो, बहुत जल्दी भाग रहे हो लाइफ में, बहुत सारे ड्रीम्स फुलफिल करने हैं, बहुत काम करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आई नो, आई अंडरस्टैंड, बट खुद का ख्याल रखना है, ग्राउंड करना है एनर्जीज को। आई फील आप बस भाग रहे हो जिंदगी में, आप बस भाग रहे हो। या तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, या फिर आप बस भाग रहे हो। बट देर आर थिंग्स जो आप काइंड ऑफ नेग्लेक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका हेल्थ है जिसे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ, जिसको आपको लगता है नहीं मैटर नहीं करता, चल रहा है चलने दो, क्या है। जो लोग नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपको बाद में समझ में आएगा दैट ये सही नहीं था कि आपने छोड़ दिया, लाइक आप नेग्लेक्ट किए। फॉर सम ऑफ यू आपका लाइफ स्टाइल चेंजेस ज़रूरी है। आप जैसे लाइफ, आपका जो डाइट है, आपका जो लाइफ स्टाइल है, कब उठ रहे हो, कब सो रहे हो। आप कह सकते हो नहीं मेरा तो काम है इतना, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, आप मजबूर है, बट आपका जो मेंटल हेल्थ है, आपका जो फिजिकल बॉडी हेल्थ है, ये सब तो आपके ऊपर है, ये कोई और तो कंट्रोल कर नहीं सकता। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग हियर। सो वो एक चीज़ है जो आप देखो, व्हाट यू वांट टू डू। नेक्स्ट थिंग इज़, आई फील एक कनेक्शन है जो आपकी लाइफ में सडनली इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ये एक फ्रेंड हो सकता है, ये एक रैंडम स्ट्रेंजर हो सकते हैं, ये आपके कोई पार्टनर लव हो सकते हैं। बट ये जो भी इंसान है, इनके साथ आप ज़्यादा होपफुल नहीं हो, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये पर्सन सडनली आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट बन गए या बहुत क्लोज बन गए आपके। आई फील ये पर्सन कोई सोलमेट एनर्जी है, या आपके सेम सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो काइंड ऑफ आपको गाइड करने वाले हैं, या काइंड ऑफ आपको लाइफ में एक नया साइड, आपके लाइफ का एक नया साइड आपको दिखाने वाले हैं। इस पर्सन का जो इंटेंशन नहीं, इस पर्सन का लाइफ जीने का जो नज़रिया है वो बहुत ही अलग है। ये पर्सन जैसे देखते हैं चीज़ों को ज़िंदगी में, वो बहुत अलग है। एंड आई थिंक उस चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा वन ट्रैक हो गए हो, सेम रूटीन हर रोज़ फॉलो कर रहे हो, सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉलो कर रहे हो, एंड आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते भी नहीं हो। आप लाइक ठीक है, यही है ज़िंदगी, यही करना है, कर रहे हैं, छोटा मोटा हैप्पीनेस, छोटा मोटा खुशियाँ, ठीक है। बट आई फील दैट आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो। आपका जो कैपेसिटी है, आपका जो टैलेंट है, या आप जितने क्रिएटिव हो, या जो भी है, जो भी स्पेशलिटी है, हर कोई यूनिक होता है, हर किसी में कुछ स्पेशल होता है। एंड आप में जो स्पेशलिटी है, उस चीज़ को या तो आपको पता ही नहीं है, या फिर आप उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हो।
बिकॉज आपको तो नॉर्मल रहना है, आपको तो लो प्रोफाइल रहना है. बट आई फील दैट दिस इज़ अ पर्सन जो आपको उस पोटेंशियल या उस स्पेशलिटी से मुलाकात करवाएंगे. आपके ही अंदर वो स्पेशलिटी है, आप में ही वो टैलेंट है, या आप में ही वो इमोशन है, वो साइड है आपका जो आपने कभी पहले देखा नहीं है. और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वे में है. या फिर ये आप खुद ही कर सकते हो. मे बी कुछ लोगों के लिए आप खुद हो जो काइंड ऑफ रियलाइज कर रहे हो कि देयर इज समथिंग डिफरेंट. आपका इमोशन अलग है, या फिर अलग हो सकता है, आपका नज़रिया अलग हो रहा है. एंड ये जो भी अलग हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ये पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर रहा है लाइफ को अच्छे से जीने में, पॉजिटिविटी के साथ जीने में, या आपके लाइफ में एक पर्पस ला रहा है जो मे बी फिलहाल नहीं है. किस वजह से आप जियोगे, किस वजह से आप खुशी से जियोगे, रादर लेट्स रीफ्रेम इट. आपको लगता है मेरे लाइफ में कुछ खुशी वाला चीज़ है ही नहीं, रोज़ का कॉन्फ्लिक्ट है ज़िंदगी में, बेकार. एंड दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग यू. यूनिवर्स इज शोइंग यू दैट नहीं, खुशी का चीज़ है, या तो वो आने वाला है. डोंट वरी, अभी तक लाइफ ख़त्म ही नहीं हुआ है आपका. सो आप इतना जल्दी कैसे मान रहे हो कि कुछ है ही नहीं लाइफ में, बचा ही नहीं है, क्या करी जिंदा रह के. डोंट फील दैट वे, ओके. फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ चाइल्ड, प्रेगनेंसी या मैरिज, या कोई इंसान जो आने वाले हैं, और मे बी अ पेट, बेसिकली एक सोल हु इज़ कमिंग योर वे, कि ये आपका लाइफ बदल दे, या आपका नज़रिया बदल दे, आपके तौर तरीके बदल दे. एंड ये जो भी है, चाहे ये आपका पेट हो, चाहे ये आपका बच्चा हो, या आपका फैमिली, फ्रेंड, लवर, हुएवर दिस इज़, ये पर्सन आपके सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं. ओके, सो टेक सम टाइम स्कॉर्पियोज. अपने एनर्जीज को ग्राउंड करो, शांत करो. यू विल फील बेटर. ओके, okay, so let's move to your love situation for my Scorpios spirit. Oh, the Fool energy, beautiful. Wow, the Ten of Cups, the Queen of Wands. Interesting. Definitely a soulmate is coming. Definitely. This is confirmation. Whoever this person is, बहुत सारे लोगों के लिए लव में हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए लव नहीं भी हो सकता है, बट एक सोलमेट है जो आपके बहुत करीब है फिलहाल, या बहुत करीब है जो आने वाले हैं. सो आई डोंट नो. ओके, सो आपके लव सिचुएशन में मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, स्कॉर्पियोज, इज़ अ न्यू बिगिनिंग. कुछ लोग शादी कर रहे हो, या कुछ लोग काइंड ऑफ आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो, कुछ स्टेबल, या आप काइंड ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो. आई थिंक आप काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो स्कॉर्पियोज, मे बी आपके लुक्स के वजह से, आपके एनर्जी के वजह से, आपके पॉजिटिविटी की वजह से, या जो भी कारण है, बट आई थिंक आप लव में काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ. एंड आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोग मे बी आपके लिए compete कर रहे हैं. मे बी आपको पता है, मे बी नहीं पता है, बट सम पीपल आर competing फॉर यू स्कॉर्पियो. लाइक कौन आप तक पहुंचेगा, कौन आपको पहले प्रपोजल भेजेगा, या कौन काइंड ऑफ आपके लाइफ में जगह बनाएगा. बेसिकली आई फील आप उस ब्यूटिफुल जगह पे हो जहाँ पे आप आप
स्टेबल हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप अपना ख्याल रख रहे हो, एंड यूर लाइक मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली हूँ, आई एम सिटिंग हियर लाइक अ किंग और अ क्वीन, एंड जिसे भी आना होगा वो मेरे सामने आए, अगर वो मेरे मैच हुए देन आई विल थिंक अबाउट इट। लाइक आप अपने एनर्जी में हो, आप एक पेडेस्टल में हो, एंड लोग काइंड ऑफ आ रहे हैं आप तक compete करने के लिए, या फिर लोग आ रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए या आपके लाइफ में जगह बनाने के लिए। सो दिस इज़ अ गुड एनर्जी, बट आई फील दैट आप वेट कर रहे हो स्टेबिलिटी का। जब तक कोई आपको स्टेबिलिटी नहीं देता, लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं देता, एक हैप्पी फैमिली में भी नहीं देता, आप उस पर्सन के साथ नहीं जाओगे, बिकॉज आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो लाइफ में। एंड या फिर कोई कनेक्शन है जिसमें आप काइंड ऑफ न्यू बिगिनिंग चाहते हो, या आप स्टेबिलिटी चाहते हो, एंड आप काइंड ऑफ उस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप काइंड ऑफ उस पर्सन का अटेंशन जो है सीख करने की कोशिश कर रहे हो, अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो, मे बी फॉर सम ऑफ यू। अदरवाइज आई सी ये एक न्यू पर्सन है या न्यू लव है। कुछ लोगों के लिए आपके ये जो पर्सन आने वाले हैं, ये जो न्यू पर्सन, आपको फील होगा दैट ये पर्सन इतने अच्छे हैं या इतने गुड लुकिंग है या इनमें इतना टैलेंट है, व्हाटएवर कुछ तो है कि ये पर्सन तो मुझे डिजर्व ही नहीं करते। देख, आप इस पर्सन को डिजर्व नहीं, बिकॉज आपको लगेगा कि सामने वाला इंसान पेडेस्टल पे है, सामने वाला इंसान इतना अच्छा है, एंड आप कैसे इस पर्सन के साथ रहोगे? आप लोग कभी साथ हो ही नहीं सकते, बिकॉज ये पर्सन बहुत कुछ बेटर इंसान को चूज करेंगे आपसे। आपका सब फील हो सकता है एक थोड़ा सा इनसिक्योरिटी नहीं, बट एक एनर्जी कि क्या मैं सच में ऐसा पर्सन डिजर्व करता हूँ? इतना अच्छा पर्सन, इतना अच्छा दिखने वाला, इतना अच्छा क्वालिटी वाला, इतना अच्छा जिसका मन है, व्हाटएवर टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, व्हाटएवर वो फील हो सकता है स्कॉर्पियो आपको। बट डोंट वरी, बिकॉज ये पर्सन आपके सोलमेट है एंड यू डिज़र्व इट, डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हो। सो उस चीज़ पे क्वेश्चंस मत करो। ओके, सो लेट अस सी ये जो पर्सन आपके माइंड में है, इनका करंट एनर्जी। वी हैव द डेविल ऑलरेडी। ओके, क्वीन ऑफ व्हील्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। स्कॉर्पियो आपके आसपास एक ऐसे इंसान है जो आपके माइंड में है फिलहाल, जो काइंड ऑफ जेलस है। ये पर्सन नहीं चाहते आप किसी और के साथ जाए, आप किसी और के साथ खुश रहे, या आप किसी और के साथ रिलेशनशिप या कनेक्शन में जाए। ये पर्सन आपके एक्स कोई पार्टनर हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको मे बी आपने रिजेक्ट किया है, या जिन्होंने अभी तक आपको अपनी मन की बात बताए नहीं है, जो काइंड ऑफ आपको वो प्रपोजल आज तक भेजे नहीं है। एंड अभी से ये पर्सन काइंड ऑफ जेलस है कि नहीं, स्कॉर्पियो किसी और के साथ नहीं जा सकता, स्कॉर्पियो को मैं किसी और के साथ जाने नहीं दूँ, व्हाटएवर दैट इज द सिचुएशन। ये पर्सन विल कम्युनिकेट बहुत जल्दी, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे बहुत जल्दी, ये पर्सन कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन आएगा, बिकॉज ये पर्सन थोड़े से बेसब्र हो रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को फील हो रहा है दैट आप काइंड ऑफ हाथ से निकल रहे हो। सो अगर ये पर्सन आपके सोशल मीडिया देख रहे हैं, या आपको देख पा रहे हैं, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं, इस पर्सन को लगता है दैट स्कॉर्पियो आप हाथ से निकल रहे हो, आप दूर जा रहे हो, या आप अपनी लाइफ में खुश हो। बेसिकली आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, जो खुश है, जो अपनी लाइफ में स्टेबल है, जो काइंड ऑफ दूसरे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है या कर रही है। सो दिस इज़ वॉट द जेलसी इज कमिंग फ्रॉम। जितना देख रहे हैं उतना ये जेलस, या उतना ही ये अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं दैट स्कॉर्पियो हाथ से निकल रहा है, स्कॉर्पियो के साथ जो भी था दिस इज गेटिंग आउट ऑफ हैंड। सो मुझे अब कंट्रोल लेना पड़ेगा, मुझे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे बचाना पड़ेगा, दैट इज़ दी एनर्जी। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका मैनिफेस्टेशन है, या फिर ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। दिस इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, लोग आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, ये पर्सन से आप कुछ ना कुछ सुनोगे, एंड देन ये आपके ऊपर है आप इस पर्सन को कितना इम्पोर्टेंस
दोगे या नहीं दोगे, या आप इस पर्सन के साथ क्या करोगे। बट आई सी दैट ये पर्सन एक स्टेबल ऑफर लेके आएंगे, काफ़ी स्टेबल ऑफर। सो या सो इट्स अप टू यू, आप क्या करना चाहते हो। अगर मैं ज़ोडियाक की बात करूँ, मेरे पास है एरीज, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो and Libra. Okay, so let us move to your career situation. Queen of Swords, we have the Sun and the Ace of Swords. Okay, so what is this about? First of all, आप काइंड ऑफ खुद को वो क्लैरिटी दे रहे हो अपने करियर या फाइनेंसेस में, दैट अगर कुछ वर्कआउट नहीं कर रहा है आपके लिए, वो किस वजह से नहीं कर रहा है। क्या वो इस वजह से कि वो आपका लाइफ पर्पस नहीं है? क्या वो इस वजह से बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है? क्या वो इस वजह से बिकॉज आप वो काम एक्चुअली में करना ही नहीं चाहते हो, वो एक बोझ है? व्हाट इज़ इट? सो यू आर काइंड ऑफ गेटिंग अ क्लियर पिक्चर कि आपके करियर या आपके फाइनेंसेस में जो भी हो रहा है, या जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी ड्रामा है, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो फाइनली आपको दिख रहा है क्यों। वो क्यों का जो जवाब है आपको मिल रहा है। एंड आई थिंक आप बहुत सारी चीज़ों को कट डाउन कर रहे हो अपने फाइनेंसेस से, या अपने करियर या अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, जो काइंड ऑफ आपके पर्पस को सॉल्व नहीं करता है, जो काइंड ऑफ बोझ है आप पे। सो यू आर डेफिनेटली कटिंग समथिंग डाउन। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप जिन्हें आप इग्नोर कर रहे हो बिकॉज आपको समझ में आ रहा है इन लोगों का इंटेंशन ठीक नहीं है। मे बी ये कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिससे आप थोड़ा सा कट डाउन कर रहे हो। ये कुछ एक्स्ट्रा आवर्स है जो आप मे बी इन्वेस्ट कर रहे थे जिससे आप कट डाउन कर रहे हो बिकॉज उससे मे बी आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है। सो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग जो आप छोड़ रहे हो या कट कर रहे हो ताकि आप और भी तेज़ी से आगे बढ़ो और भी क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ो। बिकॉज आई सी जैसे ही आप इस चीज़ को कट डाउन करते हो, ये जो भी चीज़ है यहाँ पे, आप ऑटोमेटिकली आपको बहुत कुछ क्लियरली दिखेगा। ऑटोमेटिकली आप आराम से आसानी से आगे बढ़ जाओगे। जो मे बी इस वक्त आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, उस टाइम पे आपको उतना मुश्किल लगेगा नहीं। बिकॉज ऐसे आपके लिए जो आ रहा है वो है स्टेबिलिटी, वो है ग्रोथ आपके फाइनेंसेस में, आपके करियर में, एंड बहुत स्मूथ एक जर्नी। सो आप स्मूथली ग्रो कर सकते हो, स्मूथली आगे बढ़ सकते हो। बट उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए जो चीज़ें आपको कट डाउन करना ज़रूरी है उसको आपको कट डाउन करना पड़ेगा। आप हर एक चीज़ को साथ में लेके नहीं चल सकते। एंड ये जो चीज़ें हैं ये आपको फिगर आउट करना है। ये कुछ ख़राब फ्रेंड्स हो सकते हैं, हैबिट्स हो सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा, जैसे मैंने कहा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा चीज़ें, व्हाटएवर आपके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो उस चीज़ पे थोड़ा सा कट डाउन करो, उस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करो दैट ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई सी दैट आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, आपका सिचुएशन आगे बढ़ रहा है बड़े ही तेज़ी से एंड आराम से। सो आपको फ्यूचर को लेके ज़्यादा टेंशन मत लो। टेंशन लेना है तो अपने करंट सिचुएशन पे लो। कौन कौन से जगह पे आपको वर्क पुट ऑन करना है, एफर्ट पुट ऑन करना है, एंड कौन कौन सा जगह है जहाँ पे आपको थोड़ा सा कट ऑफ करना है, कट डाउन करना है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू स्कॉर्पियोज, एंड आई थिंक दैट ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके। अगर रेजोनेट किया है देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली।
मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.